क्या आसिम-आंशी की जोड़ी टूट गई है? क्या हिमांशी और आसिम का ब्रेकअप हो गया है? क्यों इतनी चर्चाएं फैल रही हैं कि आसिम और हिमांशी अब साथ साथ नहीं रहे? क्या है सच्चाई? मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आसिम और हिमांशी जो है अपनी स्टोरी में, सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी पर कुछ ऐसी चीज़ें, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से फैंस को लगता है कि अब ये दोनों साथ में नहीं रहे। सबसे पहले मैं आसिम की स्टोरी का जिक्र करूंगी। उन्होंने लिखा है, व्हाट कैन यू डू फॉर लव? आई कैन बर्न द वर्ल्ड। व्हाट अबाउट यूर मॉम? आई कैन बर्न माई लव। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि आप प्यार के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला मैं दुनिया जला सकता हूँ, लेकिन अपनी आप माँ के लिए क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं कि मैं प्यार को जला सकता हूँ। ठीक है, एक उनकी अलग नेक्स्ट स्टोरी है, गॉड रिमूव्स पीपल फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज ही हर्ड कॉन्वर्सेशन दैट यू डिड नॉट। तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी से वो इंसान चला गया है जिसकी ज़रूरत उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। ऐसा उनसे पहले भगवान को पता चल गया था। अभी जो है हिमांशी की स्टोरी है, अ स्ट्रॉन्ग वुमन एक्सेप्ट्स बोथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म ग्रेशियसली नोइंग व्हाट इट टेक्स बोथ सन एंड रेन फॉर अ फ्लावर टू ग्रूम। यानी कि वो कह रही हैं कि चाहे कॉम्प्लीमेंट हो या फिर आलोचनाएं हो, टीकाएं हो, बहुत ग्रेशियस के साथ, ग्रेसफुली वो एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक फूल को खिलने के लिए सन के साथ साथ रेन की भी जरूरत होती है, यानी धूप के साथ साथ पानी भी चाहिए। तो इस तरह के जो पोस्ट डाले हैं उसके बाद ये चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं कि इन दोनों के बीच में जो है शायद सब सही नहीं रहा और ये लोग जो है अपने ब्रेकअप का ऐलान अपने इस नए गाने के लॉन्च के बाद जल्द ही कर देंगे। हालांकि आसिम और हिमांशी दोनों ही जो हैं, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह से वो इंटरव्यू में बात करते आए हैं, एक बात तो साफ है कि एक चीज़ इन दोनों ने शुरू से ही क्लियर की थी कि ये लोग अपने रिलेशन को समय देना चाहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस बात को उन्होंने सोशल मीडिया पर छिपाया नहीं है। ऐसे में आपका जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो बहुत ज़रूरी है कि उसका बज़ होना चाहिए, उसकी चर्चाएं होनी चाहिए, चाहे वो फिर अफेयर की हो, चाहे फिर वो ब्रेकअप की हो। और मैं बहुत श्योर हूँ कि ये चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ उनके आने वाले गाने की थीम की ओर इशारा करती हैं। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में इन दोनों के बीच में कुछ भी अनबन हुई होगी या ब्रेकअप हुआ होगा। किसी भी नॉर्मल रिलेशनशिप में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो है नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इस तरह के पोस्ट जो हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि आसिम-आंशी साथ साथ नहीं रहे, मुझे लगता है ये सारे पोस्ट जो हैं, आपको याद होगा तो इनका जो ये नए तस्वीरें आने वाली थी नए गाने की, उसके 1-2 दिन पहले से हिमांशी ने भी कुछ इसी तरह के पोस्ट डालने शुरू किए थे और अब आसिम ने भी डाले हैं। मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो है इशारा करता है उनके आने वाले गाने के थीम की ओर। हालांकि रियल लाइफ में हो सकता है कि इनका ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन इन दोनों ने इस बात को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट नहीं दी है, ना ही इस तरह का कोई बयान दिया है। मुझे लगता है आसिम-आंशी के फैंस जो हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब सुबह आसिम के नए पोस्ट पर वीडियो भी डाला तो मुझे बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किए कि हिना मैम, क्या हिमांशी और आसिम का ब्रेकअप हो गया है? हिमांशी और आसिम के ब्रेकअप की चर्चाएं आ रही हैं। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। इनके आने वाला प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट को हिट कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोजेक्ट में जो लीड हैं उनको लेकर चर्चाएँ हो, चर्चा हो, तभी जो है वो प्रोजेक्ट हिट माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ उसी लिए हो रही हैं। फिर भी हम लोग इंतज़ार करेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट का, देखते हैं कि ये दोनों क्या बयान देते हैं। आपको क्या लगता है इनकी जोड़ी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इनका ब्रेकअप हो गया है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।